दिल्ली का मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों से भरा पड़ा है। उन कुत्तों की जो कश्मीर की बात। उनमें से कुछ लोग तो लगातार 8 से 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा देते हैं और कुछ लोग तो एक ही वैकेंसी के लिए लगातार 8 से 10 अटेम्प्ट देते हैं। यही नहीं, साल 2015 में यूपी के सचिवालय में क्लर्क के लिए 368 पदों की भर्ती निकाली गई, जिसमें लगभग 2 करोड़ 30 लाख आवेदन आए और सरकार को मजबूरन ही यह भर्ती रद्द करनी पड़ी, क्योंकि इतने ज्यादा आवेदन आ गए थे कि इंटरव्यू में ही 4 साल लग जाने थे। मुंबई पुलिस में 1137 सिपाहियों की भर्ती के लिए 2 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए थे, ये जानते हुए भी कि मुंबई पुलिस में सिपाही सबसे छोटा पोस्ट होता है। लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आखिर क्यों लोगों के बीच में सरकारी नौकरी के लिए इतनी मारामारी है? आखिर क्यों लोग बस सरकारी नौकरी को ही पाना चाहते हैं, चाहे वो चपरासी या फिर क्लर्क की ही नौकरी क्यों ना हो? आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना पागल क्यों हैं और हमारे देश के गवर्नमेंट जॉब्स की डार्क रियलिटी क्या है। दोस्तों, ये कहानी है सुल्तानपुर के नीतीश की, जो कि 12वीं के बाद सीधे एसएससी जैसी सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में जुट गए हैं। उनका लक्ष्य है आर्मी ज्वाइन करना। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नीतीश की ही नहीं बल्कि आदिल और अनीस जैसे हर उस युवा की है जो कि सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है। इनके लिए सरकारी नौकरी बस एक नौकरी ही नहीं बल्कि एक सपना है। लेकिन वहीं पर कई लोग सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने में लगे हुए हैं, यह पता होते हुए भी कि प्राइवेट जॉब्स में सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स के ही पीछे भाग रहे हैं। आखिर क्यों? बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स। इंडिया का ज्यादातर यूथ सरकारी नौकरी में मिलने वाले बेनिफिट्स की वजह से ही सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है। आपने अक्सर लोगों के मुंह से यह सुना होगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, क्योंकि अगर एक बार सरकारी टीचर की जॉब लग गई तो उनको पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर प्राइवेट जॉब्स में मिलने वाले पेचेक के अलावा लोगों को इसमें कई तरीके के नुकसान भी दिखते हैं, जिनसे प्राइवेट जॉब्स लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में मिलने वाले बेनिफिट्स प्राइवेट जॉब्स में मिलने वाले बेनिफिट्स से कहीं ज्यादा है। गवर्नमेंट जॉब में लोगों को मिलने वाला सबसे बड़ा बेनिफिट है जॉब सिक्योरिटी। लोगों को यह पता है कि अगर एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो चाहे काम करें या ना करें कोई पूछने वाला नहीं है और पूरी जिंदगी हमें एक स्टेबल सैलरी मिलती रहेगी और रिटायरमेंट में जो बोनस मिलेगा सो अलग। लेकिन वहीं पर प्राइवेट जॉब्स में अगले दिन आपकी नौकरी रहेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी तो जब रिसेशन हिट करता है तो कई कंपनियां हजारों लोगों को फायर कर देती हैं और जिन लोगों को फायर नहीं करती हैं उनकी सैलरी डिडक्ट कर ली जाती है। इसलिए लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि प्राइवेट जॉब्स मतलब नो जॉब सिक्योरिटी। और जब आप प्राइवेट जॉब से रिटायर होते हैं तो आपको क्या मिलता है? घंटा। सरकारी जॉब्स में लोगों को कई तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन वहीं पर प्राइवेट जॉब्स में ये सुविधाएं लगभग ना के बराबर हैं। सरकारी जॉब्स में वर्क आवर्स बहुत ही कम होते हैं, लेकिन वहीं पर प्राइवेट जॉब्स में ये जो वर्क आवर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी आपको बिना ओवर टाइम का पैसा दिए आपसे ओवर टाइम भी करवा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स में आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बना रहता है, लेकिन वहीं पर प्राइवेट जॉब्स में वर्क आवर्स ज्यादा होने के कारण आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स में आपका जो वर्कलोड है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन वहीं पर प्राइवेट जॉब्स में ये जो वर्कलोड है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स लोगों के लिए काफी कंफर्टेबल जॉब होती है, लेकिन वहीं पर प्राइवेट जॉब्स लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होती है। यह तो कुछ मेन कारण थे लोगों की सरकारी नौकरी की तरफ अट्रैक्शन के। लेकिन हमारी सोसाइटी, खासकर बात करें अगर रूरल एरियाज की, जहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ के लोग अपने बच्चों को सिर्फ सरकारी नौकरी में ही भेजना चाहते हैं, वह चाहे जो भी नौकरी हो। यहाँ तक कि कई लोग सरकारी नौकरी को अपने घर का रुतबा मानते हैं। कई लोग तो सरकारी नौकरी केवल इसलिए पाना चाहते हैं ताकि उनकी शादी हो सके और उनको ढेर सारा दहेज मिल सके। ये हमारे समाज की एक सैड रियलिटी है कि जिनके हाथों में दहेज को रोकने का जिम्मा है वही लोग अपने पद का मिसयूज दहेज लेने के लिए कर रहे हैं। कई जगहों पर तो दहेज का रेट फिक्स है कि अगर ये सरकारी नौकरी हुई तो इतने लाख रुपए, अगर वो सरकारी नौकरी हुई तो इतने लाख रुपए दहेज में दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी लोगों के लिए काम करने का पेशा ना हो करके दहेज लेने के लिए एक हथियार बन चुका है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़कर प्राइवेट जॉब्स में जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूरन गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके पीछे का पहला कारण है कि इनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ बहुत ही कमजोर है। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. प्राइवेट सेक्टर में कोई भी नौकरी हो गई उसमें इंग्लिश लैंग्वेज सबसे जरूरी है।
लेकिन इनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ इतनी कमजोर क्यों है? क्योंकि दोस्तों इनकी जो इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन है वो इनके रीजनल लैंग्वेज में हुई है, जिसकी वजह से इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ बनाने का मौका ही नहीं मिला। ये प्राइवेट जॉब्स में उन कैंडिडेट से पीछे रह जाते हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ बहुत ही मजबूत है। दूसरा कारण है इनके अंदर उन स्किल्स का ना होना जिनकी उन कंपनीज को रिक्वायर्ड है। कई लोग तो कंपनी में भेजने के लिए अपना एक बेसिक रेज्यूमे तक नहीं बना सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज में लोगों के लिए पोस्ट तो खाली पड़ी हैं, लेकिन उनको भरने के लिए स्किल्ड वर्कर की कमी है। कारण यही है कि उन लोगों के अंदर स्किल्स की बहुत कमी है। ये स्किल्स की कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से है या फिर उनकी वजह से, ये एक अलग मुद्दा है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की भी बहुत बड़ी समस्या है। देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। हमारा प्राइवेट सेक्टर भी इतनी नौकरी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। यह भी एक कारण है कि लोगों को सरकारी नौकरी की तरफ देखना पड़ता है। इन्हीं 3 चीजों के कारण जब लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिलती है, तब वे निराश होकर वापस लौटते हैं और उनके पास केवल एक ही चारा रह जाता है, सरकारी नौकरी। और इनको मजबूरन सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन लोगों की यह सरकारी जॉब वाली मेंटालिटी हमारे देश को भी काफी पीछे ले जा रही है। लोग सरकारी नौकरी में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में जो काम रहता है उसको नहीं करना चाहते हैं। हमारे देश का इतना नुकसान हो रहा है जिसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सेल्फ्यूरियस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब के बटन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके एक बार सब्सक्राइब करने से हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।